टीम इंडिया बनी टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन। दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हराया। विराट, अक्षर बुमराह और हार्दिक पांड्या का शानदार प्रदर्शन। चंडीगढ़ में भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के कोच जसवंत राय ने ढोल नगाड़े के साथ झूमकर खुशी का इजहार किया। विश्व कप जीतने पर खुशी जताई। पीएम मोदी ने विश्व विजेता खिलाड़ियों से फोन पर बात की। रोहित शर्मा को शानदार कप्तानी तो फाइनल में विराट, हार्दिक, सूर्य कुमार, बुमराह के प्रदर्शन की तारीफ की। राहुल द्रविड़ को भी धन्यवाद दिया। इंडिया में आधी रात मनी दिवाली। रोहित शर्मा की टीम ने पूरा किया ये सपना। 17 साल से इंतजार था। गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका के हाथों से जीत छीनी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने टी20 विश्व कप की जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी। कहा, भारतीय टीम ने 140 करोड़ भारतीयों को जीत का तोहफा दिया। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, शिष्य की तरफ से विश्व कप के रूप में सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा मिली। 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप जीता भारत। 2007 में बना था विजेता। 2013 में आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट जीता था भारत। भारत की टी20 वर्ल्ड कप जीत पर रविंद्र जडेजा की बहन नयनाबा जडेजा ने जाहिर की खुशी। कहा, रविंद्र अभी पूरी तरह से फिट, आगे भी खेलेंगे क्रिकेट। दिल्ली के पश्चिम विहार में विराट कोहली की सोसाइटी में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जश्न मना। सभी ने टीम इंडिया को बधाई दी। टीम इंडिया ने पहले चुनी थी बैटिंग। पावर प्ले में रोहित शर्मा गिरे, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार के विकेट गिर गए। कोहली ने 76 और अक्षर पटेल ने 47 रन की पारी खेली। टीम इंडिया की जीत पर सूर्य कुमार यादव के कोच अशोक ने खुशी जताई। विश्व कप जीतने के लिए पूरी टीम को बधाई दी। फाइनल में शानदार पारी खेलने के बाद विराट कोहली ने इंटरनेशनल टी20 से लिया संन्यास। कहा, अब अगली पीढ़ी की बारी। विराट कोहली के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले का उनके कोच राजकुमार राव ने स्वागत किया। कहा, विराट ने सही समय पर लिया यह फैसला। नई प्रतिभा को मौका मिलना चाहिए। कप्तान रोहित शर्मा ने खिताब जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास का किया ऐलान। कहा, रिटायरमेंट के लिए अभी सही समय। नेता प्रतिपक्ष राहुल ने टीम इंडिया को बधाई दी। एक्स पोस्ट में लिखा, ग्रैंड स्टाइल में विराट ने लिया संन्यास। प्रियंका गांधी ने कहा, शानदार टीम इंडिया, वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले सहित कई पूर्व क्रिकेटर्स ने टीम इंडिया की जीत की बधाई दी। सचिन का एक्स पर पोस्ट, टीम इंडिया के हर स्टार का जीत में योगदान। वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को पूर्व कप्तान एमएस धोनी का खास मैसेज। लिखा, वर्ल्ड कप पर घर लाने के लिए सभी देशवासियों की तरफ से शुक्रिया। जन्मदिन के इतने अच्छे तोहफे के लिए धन्यवाद। बिहार के बाद झारखंड में ध्वस्त हुआ निर्माणाधीन पुल। गिरिडीह के भेलवा घाटी में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया। 5 करोड़ की लागत से बन रहा है यह पुल। बिहार में गिर रहे पुलों पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। बोले, साजिश के तहत घटनाओं को दिया जा रहा है अंजाम। सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बिहार के जहानाबाद में मानसून की पहली बारिश में खुली दावों की पोल। सदर अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में पानी घुस गया। करीब 1.5 घंटे तक बच्चों को नहीं मिल सका इलाज। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में लोग हो जाएं सावधान। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी। दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कहा, अगले 7 दिन तक राजधानी में हो सकती है मध्य से भारी बारिश। अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर बने सभी डैम का प्रशासन ने निरीक्षण किया है। बारिश के चलते पानी बढ़ने के दौरान आवश्यक कदम उठाने पर चर्चा हुई। बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी जल भराव। ओखला अंडरपास में अभी भी पानी जमा है। पानी से होकर गुजरने में गाड़ियों को परेशानी हो रही है। पहाड़ों में लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश। उसने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। श्रावस्ती में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है राप्ती नदी। कई गांवों में पानी घुसा हुआ है। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। भोलानाथ कॉलोनी में घरों में कैद हुए लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने चलवाए नाव। गुजरात के कई हिस्सों में झमाझम बारिश। बोटाड में सभी लगातार बारिश हो रही है। आगे भी बारिश की आशंका बनी हुई है।
गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में जलभराव, सड़कों पर पानी भर गया है, गाड़ियों की रफ्तार रुक गई। अमृतसर के कई हिस्सों में भारी बारिश, गोल्डन टेम्पल और आसपास के हिस्से में जल जमाव, आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद उफान पर गंगा नदी, डामकोटी में गंगा का जलस्तर 15 फीट से ऊपर गया। मौसम विभाग ने आज से लेकर 4 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश से बरसाती नदी में आया उफान, पानी के तेज बहाव के बीच फंसे कई श्रद्धालु। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी किया। हरिद्वार में गंगा नदी में बह गई आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां, हर की पैड़ी में बहकर कई कारें आई, पानी के तेज बहाव में तैरती दिखी गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। 2 जुलाई तक राज्य के लोगों को नहीं मिलने वाली बारिश से राहत है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में आने वाले दिनों में भारी बारिश से बढ़ सकती है मुसीबत। बीते 24 घंटे में राज्य के पश्चिमी और पूर्वी इलाके में मूसलाधार बारिश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 29 जून से 3 जुलाई तक हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश और असम में भी भारी बारिश से बिगड़ सकते हैं हालात। मौसम विभाग ने इन राज्यों के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की जानकारी दी। रेड अलर्ट जारी है। दिल्ली में बारिश के कारण मेट्रो में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। 7 लाख से ज्यादा यात्रियों ने बरसात के चलते मेट्रो में सफर किया, रिकॉर्ड बन गया। डीएमआरसी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। मुंबई के लोअर परेल इलाके में बारिश के बाद दीवार गिरने से हादसा हो गया। 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। हादसे में एक 65 साल की बुजुर्ग महिला भी घायल हो गई। गुजरात के राजकोट में बारिश के बाद बुरा हाल है। सड़कों पर पानी भर गया है। पानी भरने की वजह से शहर के हालात बिगड़ गए हैं। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के हापुड़ में जोरदार बारिश से परेशानी बढ़ गई है। लगातार बारिश से रेलवे अंडरपास पर भी पानी भर गया है। मेरठ से हापुड़ जाने वाले रास्ते भी, वहां पर भी यातायात प्रभावित है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। खतरे के निशान से गंगा का पानी ऊपर चला गया है और प्रशासन अलर्ट पर है। यूपी के मथुरा में बारिश के बाद मुसीबत में लोगों की जान, कई सड़कें पानी में डूब गई हैं। कुछ घंटे की बारिश में कई जगहों पर पानी जम गया, लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। बिहार के नवादा में तेज बारिश से हाहाकार मच गया है। कुंड में पहाड़ी से तेज बहाव का पानी आया। झरने की तरफ कुंड में आए पानी से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। दिल्ली के पास गाजियाबाद में देखा गया ये पानी का सितम। मोदी नगर में तेज बारिश के चलते कई कॉलोनी जलमग्न हो गई हैं। घरों में पानी घुस गया है। घरों का सामान तैरता हुआ नजर आ रहा है। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार बारिश से भारी जलभराव। बारिश का पानी सीआरपीएफ कैंप में घुस गया है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। एक्शन में राहत और बचाव दल। अमरनाथ यात्रा जारी है। पहले दिन पहुंचे करीब 10,000 श्रद्धालु। पवित्र गुफा में बने प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन भी किए। पहलगाम में लगातार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। शनिवार शाम पहुंचे थे दूसरे जत्थे में शामिल 4,000 से ज्यादा श्रद्धालु। प्रशासन की व्यवस्थाओं को देखकर श्रद्धालु खुश दिखे। यात्रा के रूट पर अगले 3 दिन बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे रास्ते में बादल बने रहने की संभावना है। यात्रियों को पहाड़ी रास्ते पर चलने में एहतियात बरतने को भी कहा गया है। गुजरात के राजकोट हवाई अड्डे पर दिल्ली एयरपोर्ट जैसी दुर्घटना। भारी बारिश के दौरान फर्श पर आ गिरी कैनोपी। यात्रियों के पिकअप ड्रॉप करने की जगह की घटना है। कोई हताहत नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का केंद्र सरकार पर आरोप। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा 11 महीने भी नहीं हुए, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, भय मुक्त भ्रष्टाचार हो रहा है इसके नतीजे की वजह से। आज भी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश। झमाझम बारिश से कई इलाकों में जलभराव, लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। पटना में ठंडी हवाओं के साथ हुई तेज बारिश। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद शहर में कई जगहों पर जलभराव हो गया। आज भी अयोध्या में झमाझम बारिश हुई। मौसम सुहाना हुआ, सड़कों पर पानी भर गया। एबीपी न्यूज की खबर का असर। अयोध्या में रामपथ से जुड़े पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 इंजीनियर सस्पेंड। रामपथ निर्माण में लापरवाही का आरोप। पहली बारिश में ही बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी ने पहली बार मन की बात की। 111वें संस्करण में पीएम ने कहा 4 महीने बाद फिर परिवारजनों के बीच हूं। 2024 के चुनाव को बताया दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव। अपने मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र किया। लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। इस बार पर्यावरण दिवस पर शुरू किया गया है विशेष अभियान। हूल दिवस आज। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हूल दिवस पर वीर सिद्धो कान्हू के अदम्य साहस को याद किया। कहा हजारों संथाली साथियों को एकजुट कर अंग्रेजों से लोहा लिया।
मन की बात कार्यक्रम में दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बीजेपी नेता हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ सुनी पीएम मोदी के मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। आज काशी में रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। प्रांत प्रचारकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेने के बाद गाजीपुर के लिए होंगे रवाना। ग्रेस मार्क्स पाने वाले परीक्षार्थियों के लिए आयोजित नीट परीक्षा के आज आएंगे नतीजे। 1563 उम्मीदवारों में से सिर्फ 813 छात्र एग्जाम में शामिल हुए। नीट पेपर लीक कांड में हजारीबाग से जमालुद्दीन नाम का पत्रकार गिरफ्तार है। सिटी कोऑर्डिनेटर एहसानुल हक और सेंट्रल कोऑर्डिनेटर इम्तियाज को मदद करने का आरोप है। नीट पेपर लीक मामले में तेज हो गई है जांच। गोधरा की एक विशेष अदालत ने आरोपी पुरुषोत्तम शर्मा, तुषार भट्ट, विभोर आनंद और आरिफ बोहरा को 4 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा। नीट पेपर लीक मामले में सियासत तेज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, कांग्रेस सदन में चर्चा नहीं चाहती, वो सिर्फ भ्रम और अफवाहें फैलाना चाहती है। नीट परीक्षा विवाद पर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा बोली, राहुल गांधी ने बच्चों के भविष्य को लेकर आवाज उठाई तो उनका माइक बंद कर दिया गया, खरगे को बोलने नहीं दिया गया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने सरकार का बचाव किया। बोले, पेपर लीक मामले में हो रही है जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा किया। बिना नाम लिए चिराग पासवान का अपने चाचा पशुपति पारस पर हमला। बोले, जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की उनके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में मतभेद। शरद पवार ने की सामूहिक नेतृत्व को चेहरा बनाने की वकालत। संजय राउत उद्धव के नाम का पहले ही कर चुके हैं ऐलान। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आज वीएचपी का प्रदर्शन। संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पुतला दहन करेगी वीएचपी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से मिली हार का उमा भारती पर बड़ा बयान। कहा, पहले हिंदू समाज का मन समझना पड़ेगा, जरूरी नहीं राम भक्त बीजेपी को वोट दें। महिला नेता के उत्पीड़न मामले में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने पुलिस पर उठाए सवाल, सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली में जेडीयू की बैठक में बड़ा फैसला। संजय झा बने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष। एबीपी न्यूज की खबर पर एक बार फिर लगी मोहर। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद एबीपी न्यूज से संजय झा ने कहा, नीतीश कुमार ने दी बड़ी जिम्मेदारी, खरा उतरने की कोशिश करूंगा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बोले, झारखंड वीरता की भूमि है, हमें डराने की कोशिश होगी लेकिन हम डरने वाले नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई के बाद रांची के सड़कों पर जेएमएम ने लगाए पोस्टर। लिखा, साजिश का हुआ अंत, आ गया अपना हेमंत। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने वार मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 26 महीने के कार्यकाल के बाद आज हो रहे हैं पद से रिटायर। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख के तौर पर आज संभालेंगे पदभार। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे आज हो रहे हैं रिटायर। उपेंद्र द्विवेदी सेना के उप प्रमुख। सेना के इतिहास में पहली बार 2 क्लासमेट के हाथों में थल और नेवी की कमान। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने सैनिक स्कूल रीवा से पढ़ाई। केंद्र सरकार ने 1988 में बैच के आईआरएस अधिकारी रवि अग्रवाल को सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वो नितिन गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। मथुरा में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माता राधा रानी के मंदिर में दर्शन कर माफी मांग ली है। विवादित बयान के बाद प्रदीप मिश्रा से नाराज चल रहे कई साधु संत। 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितता का है आरोप। सीबीआई ने मांगी है कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत। केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, सोमवार या मंगलवार को दाखिल करेंगे बेल एप्लीकेशन। सीबीआई ने कस्टडी नहीं, न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने कहा, भाजपा सिस्टम का दुरुपयोग कर रही है। फर्जी केस लगाकर कोशिश हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने देश भर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ में प्रोटेस्ट किया गया। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त का बयान, अरविंद केजरीवाल का घोटाले में नाम आने से दिल्ली में हारी कांग्रेस, अगर साथ नहीं लड़ते तो कांग्रेस की सीट में इजाफा होता। ग्रेटर नोएडा में 13 दिन पहले हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मृतक के ससुर और
चचिया ससुर ने भाड़े के हथियारों से हत्या कराई। 3 लाख रुपए में हत्या का सौदा भी किया गया था। देहरादून में महिला पर बेटी की हत्या कर शव को फांसी से फंदे से लटकाने का आरोप। आरोपी के साथ उसका प्रेमी भी गिरफ्तार। प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने पर हत्या का आरोप। गाजियाबाद में युवक के नानी की हत्या। ऑनलाइन जुए की लत के चलते मर्डर किया। पैसे देने से इनकार करने पर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। बीट पेपर में डमी कैंडिडेट का मामला। बांसवाड़ा से एक और आरोपी गिरफ्तार। सूचना सहायक की जगह बैठा था डमी कैंडिडेट। करप्शन के आरोप में पासपोर्ट सेवा केंद्र से जुड़े 32 लोगों पर केस। सीबीआई ने दर्ज किए 12 मामले। मुंबई नासिक में 13 जगहों पर सर्च के बाद कार्रवाई। यूपी के सिद्धार्थनगर में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नियुक्ति पाने पहुंचा युवक अरेस्ट। स्कूल आवंटन के दौरान बीएसए ऑफिस पहुंचा था। शक होने पर पुलिस को जानकारी दी गई। पटना में बीजेपी नेता के बेटे ने कर्ज चुकाने के लिए खुद की अपहरण की साजिश रची। पिता से मांगी 5 लाख की फिरौती। पुलिस ने नोएडा से बरामद किया। बरेली में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का खुलासा। फर्जी आधार, पैन कार्ड, बायोमेट्रिक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता था गैंग। 5 आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज बनाने का सामान बरामद। और दिल्ली में किडनैपिंग जिन बच्चों को हुई 2.5 घंटे में उन्हें छुड़ाया गया। कार पार्क करने के बहाने गाड़ी में घुसा था किडनैपर।